दिल्ली में सोने ने नया इतिहास रच दिया है। Gold prices hit a record high over. Gold prices soared by as much as 5,000 rupees in. सोने की कीमतें लगातार आसमान छू रही है और हर रोज एक नया रिकॉर्ड भी बना रही है। क्या आपको पता है पिछले एक साल में सोने की चमक ने शेयर बाजार को भी पीछे छोड़ दिया है। जहां सोने ने पिछले एक साल में 41% का रिटर्न दिया है, वहीं निफ्टी 50 ने -0.69% का रिटर्न दिया है। 2-3 साल पहले तक जहां निवेशकों का ध्यान शेयर मार्केट के बुल रन पर था, वहीं आज निवेशकों का ध्यान सोने की तरफ मुड़ गया है। सवाल ये है कि क्या सोने की यह तेज़ी अभी आगे भी जारी रहेगी, और क्या हमको इक्विटी यानी शेयर बाजार से पैसा निकालकर सोना खरीद लेना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम 3 चीज़ों पर विस्तार से बात करेंगे: सोने की कीमतों का इतिहास और पिछले वर्षों का ट्रेंड, सोने बनाम शेयर बाजार का लॉन्ग टर्म रिटर्न्स, और आखिर में आपके लिए कौन सा विकल्प बेहतर हो सकता है, गोल्ड या इक्विटी। इस पूरी चर्चा के बाद आपके सामने एक साफ तस्वीर होगी और आप समझ पाएंगे कि आपके लिए सही निवेश का रास्ता क्या है। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल निवेश मित्र पर। अगर आप भी अपने निवेश को समझदारी से बढ़ाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले समझते हैं सोने का इतिहास और ये कैसे प्राइस होता है। सोने के आधुनिक प्राइसिंग की शुरुआत 1972 से हुई, जब ब्रेटन वुड्स सिस्टम खत्म हुआ, और ये समझौता 1944 में 44 देशों ने किया था। ब्रेटन वुड्स सिस्टम के अनुसार दुनिया की सारी करेंसीज को यूएस डॉलर के साथ जोड़ दिया गया और यूएस डॉलर को गोल्ड के साथ। मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यदि किसी करेंसी की वैल्यू गिरती तो उस कंट्री को डॉलर खरीदने पड़ते थे ताकि उसकी वैल्यू स्थिर बनी रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आई आर्थिक अस्थिरता को कम करने और मार्केट में स्टेबिलिटी लाने के लिए ये किया गया था। इससे कंट्रीज के बीच में व्यापार करना आसान हुआ क्योंकि करेंसी का फ्लक्चुएशन ना के बराबर था। इसको एक उदाहरण से ऐसे समझें, मान लेते हैं कि भारत के रुपए की दर 1 यूएस डॉलर बराबर 5 रुपए है। अगर बाजार में रुपए की वैल्यू गिरने लगे और 1 यूएस डॉलर 6 रुपए पहुंच जाए तो आरबीआई को क्या करना होगा? वह अपने डॉलर रिजर्व बेचकर बाजार में आपूर्ति बढ़ाएगा। डॉलर बेचकर वह रुपए खरीदेगा, इससे रुपए की मांग बढ़ेगी। इससे रुपया फिर से 5 रुपए प्रति डॉलर पर वापस आ जाएगा। इस सिस्टम ने सोने की कीमत 1944 से लेकर 1971 तक स्थिर रखी। सोना 35 यूएस डॉलर प्रति औंस ही रहा। इस बीच अमेरिका ने डॉलर की जमकर छपाई की। इससे बाजार में डॉलर की मात्रा बढ़ गई, पर उसके बदले उतना सोना नहीं था। यह देखकर बाकी देशों ने अपने डॉलर को बेचना शुरू किया और उसके बदले सोना इकट्ठा करने लगे। इससे अमेरिका पर दबाव बढ़ने लगा। 1970 में राष्ट्रपति निक्सन ने डॉलर के बदले सोना देना बंद कर दिया और यहीं से सोने की कीमतें फ्री फ्लोट होने लगीं। 1970 में आर्थिक अनिश्चितता के कारण सोने की कीमतें तेजी से बढ़ी और महंगाई के हिसाब से आज के समय के $3300 तक पहुंच गईं। इसके बाद 1980 से 1999 तक मजबूत वैश्विक अर्थव्यवस्था के कारण सोना लगातार गिरता रहा और $253 तक आ गया। 2008 की वित्तीय संकट में सोना एक बार फिर चमका और $730 से $1300 तक पहुंच गया। कोविड-19 महामारी, महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता ने सोने को फिर ऊपर धकेला और सितंबर 2025 में ये $3600 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इतिहास हमें बताता है कि जब भी राजनीतिक तनाव, महंगाई और आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है, तो सोना निवेशकों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बन जाता है। आज के समय की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को अगर आप देखें, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, इजराइल ईरान वॉर, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट अभी हाल में हुआ, इन सब की वजह से निवेशक थोड़े सचेत हो गए हैं और वो अपना पैसा सेफ हेवन की तरफ लगा रहे हैं। इसी वजह से सोने में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की भागीदारी पिछले कुछ समय से बढ़ी हुई है। देखिए, डिमांड और प्राइस का डायरेक्ट रिलेशन होता है। मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। यही कारण है कि गोल्ड के प्राइस जो हैं वो आज आसमान छू रहे हैं। गोल्ड प्राइस बढ़ने का एक कारण है सेंट्रल बैंक्स द्वारा इसमें निवेश को बढ़ाना, जिसकी शुरुआत ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से होती है।
ट्रंप ने जब से टैरिफ वार शुरू किया है तब से सेंट्रल बैंक्स अपने डॉलर रिजर्व्स को बेचकर गोल्ड में निवेश कर रहे हैं। देखिए, गोल्ड प्राइस का डायरेक्ट रिलेशन यूएस इंटरेस्ट रेट से भी है। यूएस में जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जाते हैं तो गोल्ड प्राइस घट जाते हैं, और यूएस में जब इंटरेस्ट रेट्स घटाए जाते हैं तो गोल्ड प्राइस बढ़ जाते हैं। मार्केट में निवेशक पिछले कुछ समय से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फेडरल रिजर्व इस बार इंटरेस्ट रेट्स में कटौती करेगा। यही कारण है कि गोल्ड रेट्स बढ़ रहे हैं। चलिए, तो अब एक एग्जाम्पल के ज़रिए गोल्ड और शेयर मार्केट के हिस्टोरिकल रिटर्न्स को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं 1 अप्रैल 2000 को आपके पास कुल 2 लाख रुपए निवेश करने के लिए थे। इन 2 लाख रुपयों में से 1 लाख रुपए आप 24 कैरेट गोल्ड में निवेश करते हैं और 1 लाख रुपए आप सेंसेक्स में सीधे निवेश करते हैं। तो गोल्ड में लगाए हुए आपके 1 लाख रुपए की कुल कीमत 31 मार्च 2025 को 20,54,000 रुपये होगी, और सेंसेक्स में लगाए हुए आपके 1 लाख रुपए की कुल कीमत 31 मार्च 2025 को 21,48,000 रुपये होगी। इस तरह गोल्ड ने पिछले 25 सालों में CAGR रिटर्न 12.85% दिया है, और सेंसेक्स ने पिछले 25 सालों में CAGR रिटर्न 13.05% दिया है। दोनों ही असेट क्लासेस ने बम्पर रिटर्न दिए हैं और दोनों के ही रिटर्न लगभग एक समान ही हैं। अब इस ग्राफ को देखिए। 2008 और 2013 के पीरियड में जब इकोनॉमिक ग्रोथ पटरी से उतर गई थी, उस समय गोल्ड ने अच्छा रिटर्न दिया, पर शेयर मार्केट ने गोल्ड की अपेक्षा बहुत ही कम रिटर्न दिया। पर 2013 के बाद 2014 से लेकर 2019 तक जब अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आ गई, तब शेयर मार्केट का रिटर्न गोल्ड के रिटर्न से आगे निकल गया। उसके बाद पेंडेमिक के पीरियड में फिर से गोल्ड के रिटर्न ने शेयर मार्केट के रिटर्न्स को पीछे छोड़ दिया। पर आज के समय में जब जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ रही हैं, तो गोल्ड ने फिर से पिछले 1 साल में 41% का बम्पर रिटर्न दिया है। इससे साफ है कि जब अर्थव्यवस्था स्थिर रहती है तो स्टॉक मार्केट बेहतर रिटर्न देता है, पर जब संकट, महंगाई और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स होते हैं तो गोल्ड लीड करता है। तो असली समझदारी यही है कि हमें गोल्ड और इक्विटी को अलग-अलग ना देख के एक साथ देखना चाहिए। गोल्ड आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करता है और इक्विटी आपकी वेल्थ को ग्रो करता है। यानी गोल्ड एक शॉक एब्जॉर्बर है और इक्विटी इंजन है। दोनों साथ मिलकर आपके निवेश सफ़र को संतुलित और सुरक्षित बनाते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल निवेश मित्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।